और बिहार चुनाव को लेकर चिराग पासवान का एक नया दाव सामने आया है। जमुई से बीजेपी विधायक श्रेयसी सिंह का उन्होंने समर्थन किया है और ट्वीट कर कार्यकर्ताओं से मदद की यहां पर अपील की है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। चिराग पासवान ने बीजेपी की जो विधायक है श्रेयसी सिंह जमुई से, उनका समर्थन किया है। बाकायदा ट्वीट करते हुए उन्होंने ये बात यहां पर कही। अलग अलग बातें सामने देखिए यहां पर आ रही है। ये ट्वीट बाकायदा किया गया जिसमें चिराग पासवान ने लिखा कि जमुई विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी छोटी बहन श्रेयसी सिंह को ढेर सारी शुभकामनाएं। और उसी के साथ साथ उन्होंने लिखा कि एलजेपी के सभी कार्यकर्ताओं से अपील है कि श्रेयसी की मदद करें। बीजेपी और एलजेपी मिलकर यहां पर काम कर रही है, ऐसा कम से कम उनकी बातों से तो समझ में देखिए आ ही रहा है। भले ही अलग अलग चुनाव लड़े जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह के बयान आते हैं, बातें आती हैं, ट्वीट्स आते हैं, उनसे ये समझ में आता है कि जैसे ही चुनाव यहां पर खत्म होंगे तो सीधा सीधा समर्थन प्राप्त होगा। और उधर देखिए महागठबंधन के घोषणा पत्र पर सुशील मोदी ने यहां पर वार किया है। पलटवार उनकी ओर से किया गया। महागठबंधन जो है वो सिर्फ वचन देता है, वादों के बावजूद किसी तरह का कोई काम नहीं करता है, ये कहना है सुशील मोदी का। महागठबंधन पर निशाना साधते हुए ये तमाम बातें जो हैं वो सुशील मोदी की ओर से कही गई हैं। घोषणा पत्र देखिए महागठबंधन की ओर से जारी जब किया गया तो उस पर सुशील मोदी ने ये पलटवार किया है। लेकिन इससे पहले महागठबंधन ने प्रण हमारा संकल्प बदलाव का नाम से साझा घोषणा पत्र जारी किया। प्रेस के साथियों को कॉपी 2 मिनट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। इस दौरान महागठबंधन के सीएम पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव के अलावा कांग्रेस के बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल, प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला समेत कई नेता मौजूद थे। महागठबंधन का साझा घोषणा पत्र जारी करने के दौरान तेजस्वी ने 10 लाख नौकरियां देने का वादा किया और नीतीश सरकार पर तंज कसते हुए जनता से चुनाव में उन्हें उखाड़ फेंकने की अपील की। क्योंकि हम ठेठ बिहारी हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। पहले भी कहा था डीएनए शुद्ध है। हमने पहले आप लोगों को ये बताया था कि अगर हमारी सरकार बनती है, अगर जनता हमें, बिहार की जनता हमें मौका देती है, तो पहले कैबिनेट में पहले दस्तखत अगर मेरा कलम चलेगा तो 10 लाख नौजवानों को हम रोजगार देने का काम करेंगे पहले कैबिनेट में। वहीं घोषणा पत्र जारी करने के दौरान कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बीजेपी पर नफरत की राजनीति करने का आरोप लगाया। वही भारतीय जनता पार्टी तो है जिन्होंने बिहार के डीएनए पर सवाल उठाया था, पर वो डीएनए की बात बताने वाले निर्मम बाबू या कुशासन बाबू, हम क्या कहें दोनों में से, वो अब डीएनए का नया मतलब निकाल पाए और वो है दम नहीं आप में, कि वो भारतीय जनता डीएनए डी दम नहीं आप में। भारतीय जनता पार्टी 3 गठबंधनों में चुनाव लड़ रही है। एक गठबंधन है जेडीयू और बीजेपी का जो आपको नजर आता है, एक गठबंधन है बीजेपी और एलजेपी का जो आप समझते हैं, एक गठबंधन है बीजेपी और ओवैसी साहब का। 3 ठगबंधन जो हैं उनके साथ बीजेपी इस बिहार के चुनाव में उतरी है। उधर जेडीयू महासचिव केसी त्यागी ने महागठबंधन के वादों पर सवाल उठाए और पूछा कि तेजस्वी 10 लाख रोजगार लाएंगे कहां से। श्री तेजस्वी यादव को ये भी बताना चाहिए कि 10 लाख जो रोजगार हैं वो किस क्षेत्र में सर्जित करेंगे। कृषि क्षेत्र में, सर्विस क्षेत्र में, इंडस्ट्रियल क्षेत्र में, बैंकिंग में, किस क्षेत्र में सर्जित करेंगे। चूंकि उनके पिताश्री और माताश्री के शासनकाल में सभी क्षेत्र जो हैं वो सूखे हो गए थे। कुल मिलाकर बिहार की लड़ाई अब महागठबंधन के प्रण और नीतीश के निश्चय पर आ चुकी है। देखने वाली बात होगी कि इस बार बिहार की जनता किसके दावों पर भरोसा करती है।